हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और सबके घर में खुशहाली और माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी जो BLIS या DLIS का डिप्लोमा कर रहे हैं या लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रहेगा। लेट्स स्टार्ट। रंगनाथन की CCC यानी कि CCC यानी कॉलम क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के आधार पर जो हमारी निर्मित वर्गीकृत सूची में दो प्रकार की प्रविष्टियां होती है, यानी कि जो अपन लाइब्रेरी कैटलॉग करते हैं उसमें जो एंट्रीज की जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन एंट्री और एक होती है एडेड एंट्री। मेन एंट्री यानी कि मुख्य प्रविष्टि और एडेड एंट्री यानी कि सहायक प्रविष्टियां, जैसे कि CIE, BIE, बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री। इनके बारे में भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज अपन हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या रहेगा, मेन एंट्री के बारे में रहेगा। मुख्य प्रविष्टि पर चर्चा करने से पहले हम सूची पत्र यानी कि जो कैटलॉग कार्ड होता है जिसमें अपन एंट्रीज करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जिनमें अपन एंट्री करते हैं। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग। ये जो कैटलॉग कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये जो कैटलॉग कार्ड होता है ये 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ये इसका ये क्या बोल सकते हैं आप, इसको स्टैंडर्ड इसका साइज होता है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, चाहे आप ये लाइब्रेरी ग्रेड 3 की कर रहे हो या फिर आप BLIS का कर रहे हो, तो उसमें आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कैटलॉग कार्ड होता है, जो आपको कैटलॉग कार्ड दिया हुआ होता है उसका साइज कितना होता है, तो 12.5 इंटू 7.5। आपको जो ऊपर फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है वो क्या होती है, लीडिंग लाइन। उसे क्या बोलते हैं, लीडिंग लाइन बोलते हैं। और जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन दिख रही है और सेकंड वर्टिकल लाइन दिख रही है ये होना जरूरी है। और इसके बाद ही अपन क्या करते हैं, अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको होल नीचे दिखाई दे रहा है ये आधे सेंटीमीटर से नीचे ऊपर होता है। ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है उससे आधा सेंटीमीटर ये ऊपर होल होता है। इसी होल के सारे अपन क्या करते हैं, जो कार्ड्स होते हैं उनको अपन एक जो लंबी छड़ होती है उसमें डाला जाता है। तो ये होल भी होना बहुत जरूरी है। तो आपने आई थिंक आपको देख लिया होगा कि आपका जो कैटलॉग कार्ड होता है वो कैसे दिखाई देता है और अपन उसमें अब एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो हमारी CC के अनुसार यानी कि CCC के अनुसार वर्गीकृत सूची की मुख्य प्रविष्टि यानी कि जो हमारी मेन एंट्री होती है उसके 6 सेक्शन होते हैं। आपको इन 6 सेक्शन के नाम सीधे भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। देखो, जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, लीडिंग सेक्शन कहते हैं, जिसमें अपन क्या लिखते हैं, कॉल नंबर लिखते हैं। जो सेकंड सेक्शन होता है उसे हेडिंग सेक्शन कहते हैं। जो थर्ड सेक्शन होता है उसे आख्या अनुच्छेद यानी कि टाइटल सेक्शन कहते हैं। जो फोर्थ सेक्शन होता है उसे नोट सेक्शन कहते हैं। जो फिफ्थ सेक्शन वो एक्सेशन नंबर कहलाता है। और जो छठा सेक्शन होता है जिसे ट्रेसिंग कहते हैं, उसे अपन जो हमारी कैटलॉग कार्ड होता है उसके पीछे की साइड में अपन क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो लीडिंग सेक्शन होता है उसमें अपन क्या क्या लिखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री। जो हमारा लीडिंग सेक्शन होता है उसमें अपन कॉल नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। और वो कॉल नंबर भी अपन किससे लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड अपन होता है हेडिंग सेक्शन। जो हेडिंग सेक्शन होता है उसमें अपन ऑथर की एंट्री करेंगे। जो अपन टाइटल पेज होता है बुक का उसमें अपन देखेंगे कि ऑथर का नाम क्या है, तो ऑथर के नाम की एंट्री अपन जो करेंगे वो हेडिंग सेक्शन में करेंगे। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है टाइटल सेक्शन, उसमें अपन टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, कोलैबोरेटर, इन 4 चीज़ों के बारे में अपन शो करेंगे। और ये सब चीज़ें अपन को कहाँ मिलेगी, जो हमारी बुक होती है उसका जो टाइटल पेज होता है यानी कि जो फर्स्ट पेज होता है, होम पेज, उस पर अपन को ये सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद में नोट सेक्शन, जिसमें अपन जो बुक की सीरीज होती है यानी कि बुक की सीरीज 4th सीरीज है, 3rd सीरीज है, उसके बारे में अपन इसमें क्या करते हैं, उसके बारे में अपन इसमें लिखते हैं। एक्सेशन नंबर यानी कि जो अधिग्रहण क्रमांक होता है, ये अपन एक्सेशन नंबर जब अपन कोई बुक खरीदते हैं तो उस समय ये उसका एक्सेशन नंबर दिया जाता है, उसे अपन जो होल दिया हुआ है ना उसके ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो ट्रेसिंग की जाती है यानी कि जिसमें एडेड जो एंट्रीज होती है उनका टाइटल लिखा जाता है, और ये जो कैटलॉग कार्ड होता है उसके पीछे की जाती है। आई थिंक आपको पता होगा कि कॉल नंबर क्या होता है। कॉल नंबर जो होता है वो बुक नंबर और क्लास नंबर और अगर कलेक्शन नंबर भी दिया है तो उन तीनों से मिलकर बना होता है। ये भी आपको क्या करता है, जो हमारी जो बुक होती है
उसके अदर जो टाइटल पेज होता है उसके जो बिहाइंड जो दूसरा पीछे पेज होता है उस पर ये सारी जानकारी दिख रखी होती है। तो जब आप भी मेन एंट्री करोगे तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो बुक का होम पेज यानी कि टाइटल पेज और एक उसके पीछे का सेकंड पेज देखना है। तो ये सारी जानकारी आपको उन दोनों पे मिल जाएगी। अब आपको देखो मेन एंट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी होती इनका भी पता होना चाहिए। देखो जब मेन एंट्री में कुछ चीज़ें होती है उनको शामिल नहीं किया जाता। सबसे पहले कौन सी जो होती है, लोकेशन, यानी कि कोई भी बुक कहाँ से पब्लिक जो कोई भी बुक है वो कहाँ से पब्लिश हुई है तो उसकी लोकेशन हमें हमें मेन एंट्री में शो नहीं करनी होती। वो किस वर्ष पब्लिश हुई है उसका जो ईयर होता है वो भी हमें मेन एंट्री में शो नहीं करना, हमें मेन एंट्री में शामिल नहीं करना। और जो बुक्स में कितने पेज है, उसका साइज़ कितना है, वो कौन से कलर की है, ये भी हमें मेन एंट्री में शामिल नहीं करना। और जो पब्लिशर का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि अगर लक्ष्य पब्लिकेशन है या फिर कोई मथुरा पब्लिकेशन है, कोई भी पब्लिकेशन का नाम दे रखा है पब्लिशर का, तो उसमें उसको मेन एंट्री में शामिल नहीं किया जाता है। और उसके बाद जो पुस्तक का भौतिक विवरण है, यानी कि जो बुक्स की फिजिकल डिस्क्रिप्शन, आपको मैंने बताया कि बुक्स का साइज क्या है, उसके पेज किससे बने हैं, जितनी भी जानकारी वो मेन एंट्री में शामिल नहीं की जाती है। आप अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो इन सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे इनसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है और जब आप मेन एंट्री करोगे तो इन सब बातों को ध्यान रखना भी जरूरी है। और जो ISBN नंबर दे रखा होता है वो भी अपन को मेन एंट्री में शामिल नहीं करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेन एंट्री में जो मेन एंट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन एंट्री में कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है और मेन एंट्री में कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है और मेन एंट्री में कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। ये आपके लिए मेन एंट्री का क्या था, इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि जो मेन एंट्री होती है उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि मेन एंट्री कैसे की जाती है कैटलॉग कार्ड में। तो और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।